नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों के अड्डा में। मैं आपके साथ अंजू गुप्ता और मेरे साथ मेरे सहयोगी मनोज देव सिंह जी। हम दोनों आप सभी के सामने लाइव जुड़ चुके हैं और आज करेंगे कुछ विशेष मुद्दों पर विशेष चर्चा। सबसे पहले बात राहुल गांधी की। सदन में आज उन्होंने ओबीसी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है, बयानबाजी की है, महिला आरक्षण बिल पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और उसको लेकर जेपी नड्डा ने पलटवार करते हुए राहुल गांधी से कुछ सवाल किए हैं। क्या सवाल किए हैं वो आज राहुल गांधी ने 2004 से 2014 के बीच कितने ओबीसी सेक्रेटरी हैं, इस पर जो है चर्चा की है। क्या कुछ राहुल गांधी ने कहा है, पहले उनको सुनिए। This is quite a nice building. Nice peacocks. Nice peacock feathers on the ground. Nice peacock feathers in the chair. It's a nice, tasteful building. But frankly, I would have liked to see the President of India in this process. The President of India is a woman. She represents the tribal community, and it would have been befitting to have her visible in this transfer from one house to the other. इसमें पलटवार करते जेपी नड्डा ने क्या कुछ कहा, उनको भी सुन लेते हैं और फिर चर्चा करते हैं। आउट ऑफ 303 बीजेपी के एमपी हैं, 303 में 85 यानी 29% हमारे एमपी ओबीसी के हैं। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से 1358 एमएलए में 27% ओबीसी के हैं, 27%। आउट ऑफ 163 हमारे एमएलसी जो हैं उसमें 40% ओबीसी के हैं। मैंने जैसा कहा कि 303 एमपी में 85 यानी 29% एमपीज आर फ्रॉम ओबीसी। Out of 1,358 MLAs, we have 27% OBC. And I repeat that among the MLCs, 163 हमारे MLCs हैं, जिसमें से 40% OBC हैं। यह भी हमको ध्यान में रखना। इसलिए अगर कहा जाए, फिर मैं बोल रहा हूं, कांग्रेस की बात कर रहा हूं, कांग्रेस के जितने एमपी हैं उससे ज्यादा तो हमारे ओबीसी एमपी हैं। यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए, यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए। कांग्रेस से जितने ज्यादा एमपी ओबीसी एमपी की बात हो रही है कि जितने ज्यादा आपके कांग्रेस में नहीं, उतने ज्यादा तो हमारे भाजपा में ओबीसी है। इसको लेकर जो है अब लड़ाई खिंचातान हो रही है कि ओबीसी कितने सेक्रेटरी आपके में है, कितने ओबीसी सेक्रेटरी आपके में हैं। देखिए, ये बात तो मैंने आपको कल ही कही थी कि अब जिस तरीके से चीजें चल रही है उसमें अब ये महिला आरक्षण को लागू जिस तरीके से हुआ है, सबको इसमें सहमति दी, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। पर अब ये ओबीसी को लेके ये चलेगा, क्योंकि यहाँ पे ओबीसी को आरक्षण जो है महिलाओं को अलग से नहीं दिया गया है। और ओबीसी को क्या मतलब एससी और एसटी को भी अलग से आरक्षण नहीं दिया गया। तो सीटों का जब ये किया नहीं गया है, तो यहाँ पे जैसे कि कल उन्होंने जब ये सोनिया गांधी जी ने जब पहला अपना दिया, उसके बाद जो है राहुल गांधी जी ने भी कहा, तो अब इनके पास एक लूप होल्स मिल गया है कि अगर हमने जो है आपने महिला आरक्षण तो दिया, ठीक है, पर जो सही तरीके से मिलना चाहिए था, सबकी भागीदारी होनी चाहिए थी, तो वहां पर जो है ये चीजें नहीं है। और देखिए एक्चुअली क्या है कि हर पार्टी में अब देखेंगे इसी तरीके की चीजें होती है। जैसे आपको याद होगा लड़की हूँ लड़ूंगी, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का जो है पिछली बार जो है यूपी में चला था, नारा दिया था, और कहा जाता था कि एक मास्टर स्ट्रोक होगा यूपी के लिए। लेकिन वो बहुत ज्यादा चला नहीं, क्योंकि गलत यूपी में देखिए, यूपी में कांग्रेस का जनाधार अब है नहीं। वैसे कंडीशन में चलाएंगे तो सिर्फ महिलाओं के नाम पे लोग वोट नहीं देंगे। वोट तो तब मिलता जब या तो वो सीट रिजर्व हो कि महिलाओं के लिए है, तो चांसेस भी बनते हैं। तो वहां पे कहा जाता है कि आप कहीं ना कहीं आपका ये नारा नहीं चला। लेकिन कई बार ऐसी चीजें हुई है, जैसे हम कहते हैं ठीक है
महिलाओं को आप आरक्षण देने की बात करते हैं, आज सब क्रेडिट लेने पे लगे हुए हैं, लेकिन जब सीट देने की बात होती, अभी तक की बात करें, चाहे भाजपा में बात करें या फिर किसी भी पार्टी में, आपने सब कह रहा है कि मैं लेके आना चाहता था, मैं लेके आना चाहता था। बीजेपी ने कहा कि वाजपेयी जी भी लेके आए, कांग्रेस कह रही है कि हमारे तो राजीव जी लेके आए, नरसिम्हा जी ने पास कराया जी। आप खुद कह रहे हैं कि 2000 में पास कराया। जब 33% देना है तो ये तो एक बाध्यता हुई ना। अगर आप कह रहे हैं कि अगर मोरल ग्राउंड पे भी आप कर सकते थे जी, पर अगर जब भी टिकट दिया गया तो उसमें आप देखेंगे कि कहीं पे भी किसी भी पार्टी ने जो है, अगर एक दो बार अगर हुआ हो तो ठीक है, नहीं तो आंकड़े तो हालांकि मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं ये गारंटी से कह सकता हूं कि किसी भी पार्टी ने 33% लोगों को, महिलाओं को जो है सीटों में वो दिए ही नहीं जगह। वो बिल्कुल, भले आप वो जीत के आए ना आए वो एक अलग बात है, लेकिन आप चुनाव में कम से कम उन्हें लड़वाने के लिए सीट तो दे सकते थे। लेकिन आपने प्रत्याशियों को, उतनी महिला प्रत्याशियों को जगह ही नहीं दी। किसी भी पार्टी की बात कर रहा हूं, तो चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या आज कोई भी पार्टी हो। दूसरी चीज, जिस तरह से ओबीसी की बात हो रही है, तो सीटों के बंटवारे में जातिगत समीकरण का तो ध्यान रखा जाता है, ये बात समझ में आता है, क्योंकि कौन सी टिकट पे किस जाति का मतलब वर्चस्व है और वोट ज्यादा है, उसके अनुसार से जातियों के, और हर पार्टी कहती है कि जाति नहीं पे आधारित हम नहीं करते, लेकिन जब पूछा जाता तो कहते हैं कि यहाँ जब सीट इस तरह का है तो हमें जाति का संतुलन बनाना जरूरी है और उसके अनुसार से चुनाव जीतने के लिए ये करना पड़ता है। तो इस तरह की राजनीति होती रही है और अभी भी जो है यही चीज दिख रहा है। और मैंने आपको जैसा कहा था, आरक्षण मिल गया महिलाओं को, लेकिन अब ओबीसी, एससी और एसटी की भागीदारी को लेकर ये चलेगा और ये कोशिश की जाएगी कि इसमें जो है डाला जाए, प्रेशर भी बनेगा और खासतौर से चुनाव में अब ये मुद्दा रहेगा। ठीक है, तेजस्वी यादव भी ओबीसी पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए हैं। ओबीसी को लड़ाका वर्ग बताया है और बीजेपी को आगाह किया है। क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव ने, सुनिए। ये लोग हमेशा से पिछड़ा विरोधी रहे और ये मानसिकता जो है इनके महिला आरक्षण बिल में जो है छलकता हुआ दिख रहा है। तो इसलिए सब लोग जो है इस बात को तो उठा ही रहा है। और आखिर क्या वजह है कि भाई इसमें महिलाओं, अति पिछड़ा हो या पिछड़ा या माइनॉरिटी महिलाओं को इन्होंने आरक्षण नहीं दिया? तो जाहिर सी बात ये नहीं चाहते कि उस वंचित शोषित समाज की महिला भी यहाँ आए, पार्लियामेंट आए। लोकतंत्र का जो मंदिर है, जो सबसे बड़ा मंदिर है देश का, लोकतंत्र का, वहाँ ही पहुँचे, अपनी बात रखे, अपने समाज की बात रखे, ताकि उनके समाज का कल्याण हो सके। तो ये तो पूरी तरीके से छलने का काम कर रहा है। इसलिए हम बोल रहे हैं इस बात को कि ओबीसी वर्ग जो है लड़ाकू वर्ग है। अगर इनके 60% हक को ये छीनेंगे तो ईंट से ईंट ओबीसी बजा देगा। तो ओबीसी लड़ाका वर्ग है, ऐसा ही कह रहे हैं तेजस्वी यादव। देखिए, ये तो ठीक है, कहने की बात है, पर ऐसा नहीं है कि ओबीसी लड़ाका वर्ग है। लेकिन हाँ, ये है कि जिस तरीके से मतलब कहा जाए एक संघर्ष है, तो उस संघर्ष में मतलब भागीदार तो जरूर रही है हर तरह से। तो लेकिन यहाँ पे ये जो कहा गया है, आपको मैं बताऊं, ये पूरी चीज जैसे बिहार में आरक्षण को लेके पहले से ही बातें चल रही है। हाँ। और कि ये बताने की अब कोशिश रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी, शुरू से आप देखेंगे तो ये रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण का विरोधी रही है। ये बातें लगातार चलती आई है शुरू से। लेकिन जब महिला आरक्षण की बात हुई है तो वहां पर जाके बीजेपी ने मतलब समर्थन दिया है महिला आरक्षण को लेके। अदरवाइज शुरू से जब ओबीसी को आरक्षण दिया गया था मंडल कमीशन के तहत, तो उस समय भी बीजेपी इसका समर्थन नहीं कर रही थी और लगातार इसका विरोध ही करती आई है। और बाद में भी जो आरक्षण दिए गए थे, अगर आप देखेंगे तो उसमें कई तरह के बदलाव आए हैं और उन बदलावों के लिए जिम्मेदार माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद, मोदी सरकार के आने के बाद जो है उसमें कई तरह की चेंज हुई। हालांकि वो कहा जाता है कोर्ट के जरिए भी हुई है, बाकी चीजें भी है, तो इस तरह की चीजें रही है, पर ये कहा जाता है। इसलिए आप देखेंगे जब
बिहार चुनाव में से पहले जो है एक बार जो है मोहन भागवत ने आरक्षण को लेकर जब टिप्पणी की थी, तो उसका जो है प्रभाव, तत्काल प्रभाव जो है बिहार चुनाव पे दिखा था और बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। इस बार भी वही हुआ। जब जातिगत आरक्षण की बात हुई, जातिगत जनगणना की बात हुई, उस समय भी बीजेपी को जो हलफनामा उन्होंने कोर्ट में पेश किया तो उनको बैकफुट पे आना पड़ा। अभी जो बयान आया इनका, तेजस्वी जो दे रहे हैं, ये भी उसी चीज से जुड़ा हुआ है कि आपने महिलाओं को तो आरक्षण दे दिया, लेकिन महिलाओं में आपने ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया है। जबकि एक जिस तरीके से अगर ओबीसी महिला आती या एससी महिला आती, एसटी महिला आती, तो वो अपने समाज की बातों को जो है प्रमुखता से रख पाती, तो इसलिए जरूरी था, लेकिन आपने इसमें ध्यान नहीं दिया। अब ये जो है आप देखिएगा, अभी जो है बिहार में इन चीजों का फर्क आपको दिखेगा। चुनाव में तो खास तौर से आप रैलियों में, प्रचार में जो है आपको ये चीजें दिखेगी, और इसीलिए ये चीज किया गया। हालांकि जिस तरीके से जेपी नड्डा ने बचाव किया है, तो वो भी सही है कि अगर वो उन्होंने जो अपने आंकड़े दिए, तो उसको जो है किसी भी तरीके से अस्वीकार तो नहीं किया जा सकता कि बीजेपी में भी कहीं ना कहीं ओबीसी या हर वर्ग को जो है संतुलित किया गया है। लेकिन सवाल यही उठता है कि अगर है तो आपको इसमें अगर वो प्रावधान ले आते तो उससे आप बच जाते कि बाकी चीजों से। लेकिन ये चीजें होती है कि इससे ये समझ में आता है कि आप कहीं ना कहीं सिर्फ राजनीति करने के लिए ही चीजें करते हैं। जिस तरह से कहा जाए तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जब बात हुई तो वहां भी महिलाओं के सम्मान की बात हुई कि आप एक तरफ महिलाओं को सम्मान देने की बात कर रहे हैं और अलग अलग लोगों को बुलाए, पीटी उषा भी आई, सब लोग आए, तो आपने सभी महिलाओं को सम्मान दिया और जो प्रथम नागरिक हैं आपने उनको इन्वाइट तक नहीं किया। तो फिर इन चीजों के जरिए ही दोनों पार्ट में कहा जाए विरोधाभास जो है वो दिखता है। एक तरफ आप जो कहते हैं आप उसी चीज को खंडन भी कर देते हैं, तो ये है विरोधाभास है। और ये अब देखना ये है कि जो चुनाव है उसमें किस तरीके से चीजों को भुनाया जाए। और माने ना माने मैं इतना तो जरूर कहूंगा, हालांकि मुझे लगता है कि ये 5 राज्यों के चुनाव में तो इसका असर आपको दिखेगा ही, लोकसभा चुनाव में तो जरूर दिखेगा और बिहार में ये बहुत ज्यादा दिखेगा। बिहार मतलब चूंकि वहां जो अभी प्रमुख पार्टी है, जब उसकी ओर से इस चीज को उठाया जा रहा है तो ये जाहिर सी बात है कि आरक्षण, ओबीसी की भागीदारी, एससी की भागीदारी और एसटी की भागीदारी को लेकर ये एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है।